देखो ये मैथ काफ़ी सिंपल सा एक मैथ है। ये मैथ 2 मार्क्स का था जनरली। यहाँ पर पैटर्न कैसे दिखने में मिलेगा तुमको, ऊपर देखो cos 2x है माइनस cos 2a है, तो ये a वाला पार्ट विल बी ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है, याद रखना। सेम गोस फॉर द डिनोमिनेटर, मतलब ये वाला पार्ट तो cos x है जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, दैट इज x वेरिएबल, और यहाँ पर भी cos a विल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट। तो एक cos x का फंक्शन माइनस cos कांस्टेंट बाय नीचे भी सेम, लेकिन देखो एंगल हाफ हो गया। ऐसे न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना होता है उसका एक एग्जांपल ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में काफी बार आ चुका है। सो कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए तुमको फॉर्मूला बैठाना पड़ेगा। ट्रिगोनोमेट्री का कोई भी न्यूमेरिकल के लिए तुम अगर फॉर्मूलाज को नेग्लेक्ट कर रहे हो तो न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे, बी इट इंटीग्रेशन, बी इट डेरिवेटिव, ITF, कोई भी हो। तो ट्रिगोनोमेट्रिक मतलब जो फॉर्मूलाज है उसको नेग्लेक्ट करके क्लास 12 के मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे। कहाँ पर तुमको पूरा लिस्ट मिलेगा, हम लोग ऑलरेडी एक वीडियो में ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं कि क्लास 12 का बुक 1 और बुक 2 का टोटल समरी, उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। यहाँ पर सारे फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं कि cos ट्वाइस द एंगल cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 2 cos स्क्वायर और एंगल हाफ हो जाएगा जो पहले था -1। सेम गोज पर अगर मैं cos 2a करूँ कॉन्स्टेंट टर्म में, तो ये भी सेम होगा 2 cos स्क्वायर, वो a हो जाएगा 2a के बदले -1। तो हम लोग इन्हीं दोनों वैल्यूज को यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, दैट इज cos 2x को लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x -1 माइनस ऑफ दिस cos 2a विल टर्न इनटू 2 cos स्क्वायर a -1 बाय एज यूजुअल cos x माइनस cos a। नीचे में कोई चेंज नहीं करेंगे, ऊपर ट्वाइस एंगल बोल के चेंज कर रहे हैं, ध्यान से देखो। अब जब ब्रैकेट को ओपन अप करोगे तुम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हो इसको, दिस विल बी 2 cos स्क्वायर x -1, दिस विल टर्न इनटू -2 cos स्क्वायर a माइनस माइनस +1 बाई cos x माइनस cos a, एज यूजुअल रहने देते उसको। इसको क्या करोगे, देखो -1 +1 कैंसिल आउट हो जाएगा और इन दोनों से 2 कॉमन लेके उसको हम लोग इंटीग्रेशन के बाहर लिख देते हैं, दैट विल टर्न इज इंटू cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर a बाई cos x माइनस cos a। तो देखो हमारा पूरा मैथ ट्वाइस एंगल से स्क्वायर का सिंगल एंगल में आ गया। ये ट्रांजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम लोग इसको चेंज कर पा रहे हो कि नहीं। यहाँ पर देखो, यहाँ अभी तक तो इंटीग्रेशन का कोई बात शुरू भी नहीं हुआ, ना सब्स्टिट्यूशन, ना कोई फॉर्मूला भी नहीं लगा, सिंपल ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला लगा। इंटीग्रेशन का अभी तक मैथ हुआ ही नहीं है कुछ। तो मैक्सिमम जगह पर तुमको इंटीग्रेशन करने से पहले ऐसे न्यूमेरिकल में ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूलाज लगा के सिंप्लीफाई करना पड़ेगा या एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम न्यूमेरिकल का स्टेप्स जहां पर तुम्हें ट्रिक किया जाएगा, दैट इज नॉट डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ कैलकुलस और इंटीग्रेशन टू बी वेरी स्पेसिफिक। वहां पर तुम्हें ट्रिक किया जाएगा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को या फॉर्मूलाज को तुम कितना फ्लुएंटली यूज कर पा रहे हो, कितना फ्लेक्सिबली यूज कर पा रहे हो। तो इन सब चीजों को तुम्हें ज्यादा फ्लुएंट होना पड़ेगा ऐसे इंटीग्रेशन के न्यूमेरिकल्स के लिए, चाहे वो इंटीग्रेशन हो या डेरिवेटिव हो। तुम्हें फॉर्मूलाज रटना पड़ेगा, फॉर्मूलाज को बार बार अप्लाई करते करते, प्रैक्टिस करते करते तुमको वो चीज को एकदम ग्रैब कर लेना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर अप्लाई होगा, तो हम लोग मैथ को इजीली कर पाएंगे। इसके बाद क्या होगा, देखो वापस एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन, a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b इंटू a - b। अभी देखो नीचे का एक फैक्टर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रहेगा क्या हमारे पास एट द एंड, इस पार्ट से सिर्फ देखो प्लस वाला ब्रैकेट पड़ा रहेगा, प्लस वाला फैक्टर पड़ा रहेगा, दैट इज 2 इंटीग्रेशन cos x प्लस cos a dx। अब इसको हम लोग अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं, 2 इंटीग्रेशन cos x dx प्लस 2 इंटीग्रेशन cos a dx। ध्यान दो यहाँ पर तुमको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कौन सा वेरिएबल है और कौन सा कांस्टेंट है, राइट। तो यहाँ पर cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, तो दिस विल टर्न इनटू 2 sin x प्लस, ध्यान से देखो ये cos a टोटल इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, मतलब 2 cos a हो जाएगा, सिर्फ इंटीग्रेशन होगा dx का, दैट इज सिर्फ x बचेगा, प्लस c। मतलब अगर मैं x को पहले लिख दूं क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है बोल के, दैट दिस थिंग विल टर्न इनटू 2 sin x प्लस 2x इंटू cos a प्लस c, दिस इज द फाइनल आंसर। तो यहाँ पर हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशंस देखा पहले, ट्रिगोनोमेट्री के मुताबिक तुमको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ा न्यूमेरिकल को ट्वाइस एंगल्स का फॉर्मूला लगा के, फिर हम लोगों ने नॉर्मल एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन किया और लास्ट में जब सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया तो हम लोगों ने इंटीग्रेट किया। तो याद रखना ये बात कि मैक्सिमम ऐसे ट्रिगोनोमेट्रिक न्यूमेरिकल्स में तुमको पहले ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला लगा के फिर मैथ को करना है। तो इसी के लिए तुम्हारे पास ऐसे फॉर्मूलास लर्न रहना बहुत जरूरी है और इसको प्रैक्टिस करना बार बार बहुत जरूरी है। सारे फॉर्मूलाज का लिस्ट हमारे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया रहेगा, वहाँ पर हम लोग का गूगल ड्राइव में पूरा बुक का समरी अपलोडेड है, उसको गो थ्रू करो, वहाँ पर तुमको सब कुछ मिल जाएगा। आई होप ये डाउट तुम्हारा क्लियर है। ये वीडियो यहीं तक। जय श्री राम मित्रों, हर हर महादेव।